एवं आचरण से अपने माता पिता, परिवार, समाज के साथ इस संस्थान का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस प्रतिष्ठित संस्थान के दीक्षांत समारोह का साक्षी बनना मेरे लिए हर्ष एवं गौरव की बात है। इस संस्थान का ऊर्जा, खनन और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का शानदार इतिहास रहा है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई कि आईआईटी बनने के बाद संस्थान ने इंजीनियरिंग के अन्य क्षेत्रों में भी असाधारण प्रगति की है। आईआईटी, आईएसएम, धनबाद जैसे संस्थान सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं है, बल्कि ये शोध, इनोवेशन और रचनात्मक विचारों के भी केंद्र हैं, जिनसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ मानवता की भलाई की जा सकती है। हमें इनोवेशन और रचनात्मकता की बढ़ावा देना चाहिए। यह संस्थान इनोवेशन और शोध को प्रोत्साहन देने में अग्रणी संस्थान के रूप में जाना जाएगा। प्रिय उपाधि धारकों, आपका बौद्धिक निर्माण ऐसे संस्थान में हुआ है जिसकी एक समृद्ध विरासत रही है और जिसमें भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने की क्षमता है। यह निर्विवाद सत्य है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान के विद्यार्थी विश्व में कहीं भी हो, उन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में एक विशिष्ट पहचान बनाकर राज्य और राष्ट्र का मान बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि संस्थान न केवल अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से बल्कि व्यावहारिक परियोजनाओं के जरिए जनजाति समुदाय को प्रौद्योगिकी से जोड़कर समुदाय को लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि संस्थान अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र के माध्यम से स्थानीय समुदाय को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि संस्थान ने जामताड़ा जिले के अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लक्ष्य के साथ कृषि आधारित उद्यमियों को विकास के लिए कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षा का लक्ष्य मात्र उपाधि प्राप्त तक सीमित नहीं है और न ही यह सिर्फ धन प्राप्ति का एक जरिया है। शिक्षा मनुष्य को चरित्रवान बनाने के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। किसी संस्थान की स्थापना और संचालन में वहाँ के पूरे समाज का योगदान होता है। इसलिए शिक्षण संस्थानों को भी चाहिए कि वे पूरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। समाज सेवा के महत्व को समझना और उसमें सक्रिय होना राष्ट्र निर्माण के साथ साथ आत्मनिर्माण के लिए भी जरूरी है। आपको समाज ऋण को समझते हुए सामाजिक दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक परीक्षण का सामंजस्य भी आप लोग संस्थान में पाते हैं, ताकि जब यहाँ से जाएं तो अपने आप में एक सक्षम नागरिक बनकर उभरे। इसलिए विद्यालय या संस्थान को शिक्षित समाज की नींव रखने की पाठशाला भी कहा जाता है। शिक्षा एक व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य ताकत प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। मैं चाहूँगा कि आपके संस्थान के विद्यार्थी निकट के ग्रामों और बस्तियों में लोगों के बीच जाकर वहाँ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं के समाधान में सहभागी बने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करें। यह इस क्षेत्र को डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हम सभी अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रत्येक भारतीय में देश के उज्जवल भविष्य के लिए
अपार आत्मविश्वास पैदा करती है। मैं इस अवसर पर अपने सक्षम उपस्थित युवाओं से विभिन्न उद्योगों में मेक इन इंडिया पहल में शामिल करने का आग्रह करना चाहता हूं। जब जॉब क्रिएटर बनने की असीम क्षमता रखते हैं, मुझे विश्वास है कि इस संस्थान के विद्यार्थी आने वाले समय में राज्य के विकास और उन्नत भारत कार्यक्रम तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपको एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से उच्च शिक्षा हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके पास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने एवं खुशहाली को बढ़ावा देने की शक्ति निहित है। सभी क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने वाले नए भारत के सपने को साकार करने के लिए सदा ऊर्जावान होकर पूरे जोश व संकल्प के साथ कार्य करें। आप अपने करियर में सफल हों, आपकी सफलता देश की सफलता बने, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उठो जागो, सर्वोच्च के लिए प्रयास करो और ज्ञानशील बनो। जय हिंद, जय भारत।